श्री हरि के लाडले प्यारे के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन था, क्योंकि आज प्रातः वेला से ही हमारे ठाकुर जी का हम सभी अभिषेक, पूजन, अर्चन इत्यादि कर रहे थे। दर्शन करके हम सभी धन्य हो रहे थे, अपने जीवन को धन्य बना रहे थे। संपूर्ण वर्ष में केवल आज का ही एक दिन ऐसा होता है कि जब हम ठाकुर जी के श्री विग्रह को स्नान करते हुए हम दर्शन कर सकते हैं। केवल एक ही दिन ये होता है और इसीलिए पाटोत्सव का अपना एक विशेष महत्व है। और पूज्य भाई श्री की प्रेम पूर्ण छत्र छाया में जब इतने भाव के साथ और हम श्रद्धा के साथ जुड़ते हैं तो उसका हमें गौरव भी होता है, आनंद भी होता है। और हमारी साधना, हमारी उपासना, हमारी अर्चना, हमारा जो भी जप इत्यादि करते हैं उसका फल भी हमको प्राप्त होता चला जाता है। और कभी कभी हम साधकों को लगता है कि स्थूल रूप से हमें हमारी साधना का, उपासना का, हमारे समर्पण का, हमारी निष्ठा का, त्याग का, तप का, जप का, भक्ति का फल मिलता हुआ नहीं दिखता है। तो ये फल ही ऐसा है कि जो कभी दिखता ही नहीं है, और जब मिल जाता है तो उसका आनंद जो एक होता है वो आनंद के रूप में ही इसका फल मिलता है। और हम ऐसे सद्गुरु की छत्र छाया में हैं जहाँ पर हम भगवान श्री हरि से भी यही कहते हैं कि हमें स्थूल और भौतिक पदार्थ के रूप में हमारी साधना, उपासना, जप इत्यादि का फल हमें नहीं चाहिए। हमारी सेवा का फल हमें आनंद के रूप में ही मिले। और जब हम सेवा में लगते हैं तो मनुस्मृति में या धर्म सिंधु में कहीं तो ये बात कही है कि सेवाया किम फलम, सेवाया फलम सेवा एव वर्तते। सेवा का फल तो सेवा ही होता है। तो इसी भाव के साथ हम पाटोत्सव में हम सभी, चाहे फिर वो मनोरथी बनकर अपनी सेवा दे रहे हों, भक्त बनकर कोई छोटी मोटी सेवा कर रहे हो, ऋषि कुमार बनकर सेवा कर रहे हो, साधक के रूप में सेवा कर रहे हैं, तो हम सभी का ये परम सौभाग्य है। पाटोत्सव के इस परम आनंद में हमें सम्मिलित होने का सौभाग्य मिलता है। आज के दिन की यही एक विशेष छोटी सी भूमिका आप सभी साधक भाई बहनों के बीच में रखते हुए, विशेष रूप से ये बात इसीलिए यहाँ से कही गई क्योंकि देश विदेश के कई सारे भक्तजन हमारे साथ संदीपनी.tv के माध्यम से भी जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने भी आज अभिषेक, अर्चन, पूजन का दर्शन किया होगा, लाभ लिया होगा। तो उन सभी साधकों की ओर से भी हम भगवान श्री हरि के चरणों में आज के दिन प्रणाम करते हैं। और आप सभी की ओर से हम हमारे भगवान श्री हरि को हैप्पी बर्थडे भी कहते हैं। और इसी भाव के साथ अब हम आज के हमारे वक्ता, जिनको हम यहाँ बहुत ही आदर के साथ मंच पर बुलाना चाहेंगे, हमारे बीच में उपस्थित है भागवत विद्यापीठ 16 के भूतपूर्व ऋषि कुमार, वर्तमान ऋषि डॉक्टर श्री चिंतन भाई दवे। हम तालियों के नाद से उनका स्वागत करते हैं। आपसे विनती है आप मंच पर पधार कर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। और साथ में बड़े ही आदर के साथ हम बुलाना चाहेंगे हमारे अपने संदीपनी विद्या निकेतन के कथाकार ऋषि श्री श्याम भाई ठाकर। आप मंच पर पधार कर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। और आज विराम वाली हमारी भागवत चिंतन शिविर की ये विराम वाला दिन है। आज हम वक्ता द्वय से श्रीमद् भागवत महापुराण पर कुछ विशेष चिंतन प्रसाद प्राप्त करेंगे, अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। हमारे बीच में उपस्थित है डॉक्टर श्री चिंतन भाई दवे। आप अपना स्थान अलंकृत करिए। और मैं संदीपनी विद्या निकेतन के ऋषि कुमारों से विनती करूंगा कि हमारी अपनी संदीपनीय परंपरा का निर्वहन करते हुए पुष्पगुच्छ से आप हमारे आज के वक्ता द्वय का भाव पूजन और स्वागत करेंगे। डॉक्टर श्री चिंतन भाई दवे। डॉक्टर चिंतन भाई दवे से ही आज हम आरंभ करेंगे प्रवचन का। बड़े अच्छे आप विद्वान हैं, संस्कृत भाषा के भी आप बड़े अच्छे विद्वान, और उसमें भी व्याकरण, साहित्य, न्याय, मीमांसा, वेद, वेदांग इत्यादि पर आपका स्वयं का
स्वाध्याय भी बहुत है। और विशेष रूप से जो परिचय प्राप्त हुआ है वो एक दो लाइन में मैं आपको बताऊं। न्याय शास्त्र में आप सुवर्ण पदक विजेता है, व्याकरणाचार्य है, पुराणाचार्य है, नव्य व्याकरण विषय से सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी से आपने पीएचडी किया है और साथ में आपने एमएड की भी उपलब्धि प्राप्त की है राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली से। परम पूज्य मुरारी बापू द्वारा 1999 में आप सम्मानित हुए हैं। साथ में परम पूज्य भाई श्री के द्वारा 2004 में आपका सम्मान हुआ है। द्वारिका के वर्तमान शंकराचार्य परम पूज्य सदानंद दंडी जी द्वारा 2007 में आपका सम्मान हुआ है। संस्कृत भारती सौराष्ट्र प्रांत में 2021 में दुर्गा सप्तशती विषय पर संपूर्ण संस्कृत में 1.5 घंटे का यथा समय व्याख्यान दिया है आपने। उसी क्रम में बद्रीनारायण संस्कृत महाविद्यालय सूरत में भी वर्तमान परिदृश्य में गुरु शिष्य परंपरा विषय पर संपूर्ण संस्कृत में 1.5 घंटे का यथा समय आपने व्याख्यान दिया है। विशेष उपलब्धि गुजरात राज्य में प्रतिवर्ष आयोजित हो रही अखिल गुजरात राज्य स्तरीय शास्त्रीय स्पर्धा में अति कठिन और छात्रों की अति प्रिय स्पर्धा अक्षर श्लोक स्पर्धा में पिछले 8 सालों से बतौर निर्णायक सभी के चहीते प्राध्यापक के रूप में आप सुप्रसिद्ध है। गुजरात राज्य पाठ्यपुस्तक मंडल में सन 2010 से वर्तमान 2025 तक कन्वीनर, लेखक, समीक्षक और भाषाविद के रूप में 18 पुस्तकों में कार्य किया है, जो अपने आप में एक विशेष उपलब्धि है। आप लेखक भी है और अनुवादक भी है और बहुत सारा थोड़ा लंबा परिचय है, तो आप है। इसी बात के साथ हम आपसे विनती करेंगे, आप सांदीपनि विद्या निकेतन में प्रथम बार पधारे हैं। वृत्रासुर चतुश्लोकी जो श्रीमद् भागवत महापुराण का एक लक्षण भी है, तो आप उसी विषय पर अपना मननीय प्रवचन हम सभी के बीच में रखेंगे। डॉक्टर श्री चिंतन भाई दवे। ओम प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्र्यवतु। वागर्थाय संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। सभाकल्पतरुं वंदे वेदशाखोपशोभितं शास्त्रपुष्पसमाकीर्णं विद्वद्भ्रमरमण्डितं। परम सौभाग्येन श्री सांदीपनि विद्यानिकेतनं पोरबन्दरम् इत्यनेन आयोजिते त्रिदिवसीय श्रीमद्भागवत चिन्तन शिबिरस्य तृतीयदिवसे अत्र समुपस्थिताः नानाशास्त्रवारपारिणः विद्वांसः मदीयाः एव गुरवः साक्षात् परोक्षरूपेण वा येभ्यः किमपि अस्माभिः अधीतं तत्तादृशाः अस्मद्गुरवः, पुनश्च येषां कृपा तो वयमद्य भामः, जिनकी कृपा से ही हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं, तत्तादृशाः निखिल निगमागम गलित ललित फलस्वरूप श्रीमद्भागवतस्य अथ च सकल कलि कलुष विध्वंसनेक निष्ठास्य तत्र श्रीमद् रामचरितमानसस्य कथारसं पायं पायं भक्तानां अज्ञानध्वान्त विध्वंसनेक निष्ठाः तत्र भवन्तो भवन्तः पुण्यश्लोके के भास्कराः श्री भाई श्री महाभागाः तेषां श्रीचरणयोः प्रणिपत्य राष्ट्रभाषाम् अनुसृत्य हिन्द्यां यथाशक्ति श्रीमद्भागवतस्य वाक्पूजनं कर्तुं प्रयतिष्ये। कृष्ण की करुणा और शंकर का सारल्य जिनके जीवन में पदे पदे
चरितार्थ होता है। ऐसे परम पूज्य विश्ववंद्य श्री कृष्ण शंकर शास्त्री जी दादाजी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए पुनश्च अनंत सौभाग्य संदोह संप्राप्त परिपक्व फलस्वरूप जिनके सान्निध्य में आज उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जिनका व्यासपीठ और तुलसी पीठ पर अनंत और अपरिमेय अधिकार है और जो हम सभी के प्रेरणा स्रोत है, ऐसे परमादरणीय तपोमूर्ति कृपामूर्ति पूज्य भाई श्री के वावंद्य चरणगुल में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए पुनश्च पुण्य सलीला भागवती भागीरथी किसी न किसी रूप में जहाँ पर नित्य निरंतर बहती रहती है, ऐसे श्री सांदीपनि विद्या निकेतन पोरबंदर के पवन हरिमंदिर में विराजमान करुणालय परमात्मा श्री हरि के श्री चरणों में परम सान्निध्य में इस त्रिदिवसीय श्रीमद् भागवत चिंतन शिविर के तृतीय दिवस के इस भक्तिरस संवर्धक पुष्टिरस संपोषक सरस्वती साधना सत्र में वृत्रासुर चतुश्लोकी इस विषय को लेकर के और कुछ गुणानुवाद भगवत गुणानुवाद करने का प्रयत्न करता हूँ। वस्तुतः जिनके सामने कुछ वाणी स्वरूपी सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है, वे स्वयं सर्वशास्त्र विशारद है। ऐसे परम पूज्य श्री भाई श्री और उनके श्री चरणों में एक पद्य सुमन समर्पित करके और विषय प्रवेश करना चाहूँगा। यत्रास्ति माधुर्यत्रिकं प्रवृत्तं सरस्वती यत्र त्रिधा विराजते यत्रास्ति सर्वो गुणसन्निपातः तं भ्रातरं नौमि रमेश पूर्वम। व्यक्ति की पहचान जो है वह 3 गुणों से होती है, कृति, आकृति और प्रकृति। परम पूज्य भाई श्री की कृति अर्थात जिस संस्था की छत्र छाया में हम अभी वर्तमान विराजमान है, ज्ञानार्थ प्रवेश और सेवार्थ प्रस्थान, इस ध्येय वाक्य को सार्थक करता हुआ वैश्विक फलक पर भारतीय सनातन संस्कृति का परचम लहराता हुआ ऐसा श्री सांदीपनि विद्या निकेतन, जो स्वयं पूज्य भाई श्री का आदि भौतिक स्वरूप है, यह ही उनका कृति माधुर्य है। पूज्य भाई श्री की आकृति अर्थात पूज्य भाई श्री स्वयं तपोनिष्ठत्वात् ऊर्जस्वी और तेजोराशि तो है ही, किंतु यहाँ पर अध्ययन करने वाले प्रत्येक विद्या विनय संपन्न छात्र के वाणी व्यवहार और वर्तन में भी कहीं ना कहीं पूज्य भाई श्री की छवि, उनका प्रतिबिंब हमको विलसित होता है। तो यह पूज्य भाई श्री का आकृति माधुर्य है, उसको भी वंदन करते हुए पुनश्च भाई श्री की प्रकृति अर्थात परोपकाराय सताम विभूतयः, इस उक्ति को चरितार्थ करते हुए गो सेवा, ब्रह्म सेवा इत्यादि अनेक प्रकल्पों से यह संस्था भाई श्री के प्रकृति माधुर्य को प्रदर्शित करती है। तो ऐसा त्रिविध माधुर्य जहाँ पर प्रवृत्त होता है, ऐसे परम पूज्य भाई श्री पुनश्च सरस्वती यत्र त्रिधा विराजते, जहाँ पर तीनों प्रकार से सरस्वती जी विद्यमान है, विराजमान है। पूज्य भाई श्री में स्वयं
शुद्धा सरस्वती, सिद्धा सरस्वती और शुक्ला सरस्वती विद्यमान है। क्योंकि इनके चित्त में वैचारिक शुद्धता है, अतः शुद्धा सरस्वती। वाचमर्थोनुधावती, उसके संदर्भ में इनके वाणी में भी सिद्धि है, इसलिए सिद्धा सरस्वती। और आचरण में चारित्रिक शुक्लता से शुक्ला सरस्वती। इस प्रकार त्रिधा सरस्वती जिनमें विराजमान हैं, ऐसे परम पूज्य भाई श्री। और यत्रास्ति सर्वो गुण सन्निपातः, पूज्य भाई श्री में श्रीमद् भागवत उक्त विरक्तो वैष्णव विप्रो इत्यादि गुण तो विद्यमान है ही, किंतु निर्माण मोहा जित संग दोषा इत्यादि श्रीमद् भगवत गीता में जो गुण कहे गए हैं, वे सभी गुण उनमें विराजमान है। किसी कवि ने ऐसा लिख दिया है कि नैकत्र सर्वो गुण सन्निपातः, एक जगह पर सभी गुणों की उपस्थिति जो है वह असंभव है। किंतु मुझे लगता है कि उन्होंने अपने भाई श्री की मुलाकात अगर ली होती, उनका संसर्ग किया होता, तो शायद वे ऐसी दृष्टता न कर पाते। यत्रास्ति सर्वो गुण सन्निपातः, भाई श्री सर्वगुण संपन्न है। ऐसे श्री भाई श्री के चरणों में कोटि कोटि वंदन और प्रणाम करते हुए रुद्रासुर चतुश्लोकी में हम प्रवेश करते हैं। श्रीमद् भागवत का षष्ठ स्कंद जो है वह पोषण लीला है। पोषण का अर्थ क्या बताया है? पोषणम तदनुग्रह, तद इति शब्देन भगवतः अनुग्रह। पोषण के द्वारा उस परमात्मा का अनुग्रह जो हमको प्राप्त होता है, वही षष्ठ स्कंद पोषण लीला। जब जीव काल, कर्म और स्वभाव इन तीन कारण स्वरूप बंधन के आगे जब सामर्थ्यहीन हो जाता है, परास्त हो जाता है, लाचार हो जाता है, तब सर्वसमर्थ प्रभु अपने वीर्य नामक गुण से उस भक्त पर अनुग्रह करते हैं। इसी अनुग्रह को कृपा कहते हैं। कृपा शब्द का अर्थ करप, करप धातु से इस शब्द की निष्पत्ति है। करप अनुग्रह है, तो अनुग्रह के अर्थ में करप धातु से कृपा शब्द निष्पन्न हुआ है। किंतु इससे भी अधिक सुंदर व्याख्या मैंने हमारे प्राध्यापक डॉक्टर श्री योगेश भाई पंड्या गुरु जी के द्वारा मैंने सुनी थी। बहुत अच्छी लगी मुझे यह व्याख्या। उन्होंने ऐसी व्याख्या की कृपा शब्द की कि कुर्वंतम पाति इति कृपा। जो कुछ कर रहा है उसका रक्षण जो करती है उसी को कृपा कहते हैं। कुर्वंतम पाति इति कृपा। एक आदमी हनुमान जी की भक्ति करता है, प्रति शनिवार जाकर के और हनुमान जी के मंदिर पर मत्था टेकता है और हनुमान जी को प्रार्थना करता है, भगवान कुछ भी करके मुझे लॉटरी लगा दो, कुछ भी हो जाए किंतु मेरी दयनीय परिस्थिति है, मुझे लॉटरी लग जाए, ऐसा कुछ कीजिए। अब प्रार्थना करते 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 3 साल बीत गए। अब उसकी जो श्रद्धा थी वो डिगमिग हो गई। अब उसने उल्टा कहना शुरू किया कि हनुमान जी कुछ सुनते नहीं हैं, सिर्फ नाम के ही तात्कालिक हनुमान है अमरेली में, किंतु कोई बात नहीं जम रही है। अब यह सुन करके हनुमान जी को गुस्सा आया। हनुमान जी ने प्रकट होकर एक थप्पड़ लगा दिया। उसने कहा मैंने लॉटरी लगाने को कहा था, थप्पड़ क्यों लगा दिया? तो भगवान ने कहा पहले जा लॉटरी खरीद, उसके बाद मेरे पास आ। कुछ करना नहीं है और फिर भी अगर हम कृपा की याचना करें तो यह हमारी गलती है। कुर्वंतम पाति अर्थात प्रयत्नम कुर्वंतम पाति, जो प्रयत्न कर रहा है, जो सतत प्रयत्नशील है, उसकी जो रक्षा करता है उसी को कृपा कहते हैं। कुर्वंतम पाति इति कृपा। इस कृपा शब्द का दूसरा पर्याय शब्द है पुष्टि। तो
पुष्टि को समझाते हुए श्री भागवत ऋषि जी श्री कृष्ण शंकर शास्त्री के दादाजी के पौत्र कुछ ऐसी बात समझाते हैं कि परमात्मा का एक भक्त ज्ञानी विद्वान उसने एक जगह पर वेद का वाक्य लिख दिया, सोहम, वह मैं हूं। यानी कि वह परमात्मा निष्कल, निरंजन, निराख्यात, शुद्ध देव एक, वो मैं हूं, सोहम। किंतु वो जो मैं हूं उस बात के आगे एक भक्त ने आकर के दा इस अक्षर को जोड़ दिया, तो क्या बन गया? दासोहम, मैं दास हूं। सोहम में से हो गया दासोहम। फिर भी भक्तों को संतोष नहीं हुआ तो किसी ने आकर के अनुशब्द जोड़ दिया, अनुदासोहम। यानी कि परमात्मा अपने दास के पीछे पीछे जाते हैं। परमात्मा की कृपा कैसी है? तो अनुदासोहम, दास के पीछे जाकर के उसका कल्याण करने का उनका स्वभाव है, तो अनुदासोहम। फिर भी किसी को संतोष नहीं हुआ तो उस अनुदासोहम के आगे भी दास शब्द जोड़ दिया, तो बन गया दासानुदासोहम, मैं दास का भी दास हूं। यह वृत्रासुर चतुश्लोकी भी हमको यही सिखाने का प्रयत्न कर रही है, आगे हम देखेंगे। तो दासानुदासोहम, मैं दास का भी दास हूं, यह पुष्टि भक्ति है। प्रहलाद जी तो इससे भी आगे बढ़ गए, दास दासानुदास, दास के दास का भी दास। तो द्वादश स्कंद जो है वह पुष्टि लीला, अनुग्रह का पोषणम तदनुग्रह। अनुग्रह का एक अर्थ रक्षा भी है। प्रभु जब कर्मानुसार फल दे तो वह मर्यादा, और जब सर्वसमर्थ प्रभु परमात्मा भक्तों के गुण और अवगुण दोनों को नजरअंदाज करते हुए अपने विशिष्ट सामर्थ्य से कृपा करे, उसी को कहते हैं पुष्टि। कभी कभी यह पुष्टि की जब बात करते हैं, अध्ययन करने का परम पूज्य विपिन भाई गुरु जी की आज्ञा से यह अवसर प्राप्त हुआ, और पढ़ते पढ़ते कहीं मालूम हुआ कि भाई ये कर्म प्रधान जो हमारे शास्त्र है, वेद है, ये क्या कहते हैं? भाई कर्म की प्रधानता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, वहां पर भी बात हुई। ईशावास्य उपनिषद में भी यही कहा कि भाई कुर्बन्नेवे कर्माणि जीजीवेशच्युतग्गुं समाह। तो कर्म की प्रधान तो वेद ने भी की, कर्म की बात तो गीता ने भी की। पुनः नाभुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, यह बात ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी कही। उसके बाद कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करत सो तस फल चाखा, रामचरित मानस में भी यही बात कही, कर्म की प्रधानता बताई। पुनश्च यथा धेनु सहस्रेषु वत्सो विंदति मातरम तथा पूर्व कृतम कर्म कर्तारम अनुगच्छति, ऐसा सुभाषितों में भी सुनने को मिला। तो यहां पर भी कर्म की बात हुई। स्वयं भगवान नारायण दशम स्कंध में नंद जी से कर्म का महत्व कहते हुए वचन करते हैं, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणे वाभिपद्यते। तो ये सारी चीज जो है हमारे समक्ष कर्म की प्रधानता को पुरस्कृत करके आती है। एक पूरी विधा जो कर्म के प्राधान्य को सम्मान देती है, उसको पुष्टि भक्ति ने
पुष्टि मार्ग ने ऐसा कह सकते हैं चैलेंज कर दिया, क्योंकि यहां पर ऐसी ऐसी बात आती है कि कर्म जिनके ठीक नहीं भी है, किंतु फिर भी परमात्मा ने अपने विशिष्ट अनुग्रह से भक्तों का उद्धार किया है, चाहे वह अजामिल ही हो, चाहे वह इंद्र ही हो, किंतु विशिष्ट कृपा से ही उन्होंने अपने भक्तों का उद्धार किया है। तो सर्व सद्गुण महात्म्य सर्व सद्गुण भाजन और हरि सर्व समर्थ, यानी कि सभी प्रकार का सामर्थ्य जिनमें समाया हुआ है, ऐसे परमात्मा है। तो परमात्मा जब अपने भक्तों पर कृपा करने का मन बना ले तो वो भक्त कैसा भी हो उसका उद्धार वे स्वयं करते हैं। यही तो उनका करुणा सिंधुत्व है। तो इस षष्ठ स्कंध में 11वें अध्याय में परमात्मा अपने भक्त पर जो अनुग्रह करते हैं और भक्त सामने परमात्मा की जो वंदना करता है, स्तुति करता है, दैन्य भाव प्रकट करता है, वह वृत्रासुर चतुश्लोकी में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो षष्ठ स्कंद में हम देखते हैं कि भाई इंद्र ने कर्मनिष्ठ स्वरूप ऐसे विश्वरूप की हत्या की, निर्दोष था फिर भी हत्या की। ज्ञाननिष्ठ ऐसे दधीचे के मरण का निमित्त भी इंद्र ही बना। पुनश्च भक्तिनिष्ठ वृत्रासुर था तो उसका भी इंद्र ने वध किया। इन दोषों के होने पर भी उन दोषों का अवगणन करके उनको ध्यान में न लेते हुए परमात्मा ने विशिष्ट कृपा करके और इंद्र की रक्षा की। तो ये मर्यादा पुष्टि का यह उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत हुआ। तो परमात्मा जो है वे भक्तवत्सल है, अपने भक्तों की इच्छा को पूर्ण करने के लिए कभी कभी अपना वचन भी तोड़ देते हैं। तो ऐसे करुणा सिंधु परमात्मा और उनकी यह पुष्टि रसमयी भक्ति, यही वृत्रासुर चतुश्लोकी है। तो वृत्रासुर जो है वह पार्वती जी के शाप से आसुर भाव को प्राप्त था, किंतु पूर्व जन्म का वह परम वैष्णव था। उसके हृदय कमल में परमात्मा साक्षात नारायण विराजमान थे और इसीलिए परमात्मा ने उस पर भी जो अनुग्रह किया वह पुष्टि अनुग्रह का उदाहरण है। इंद्र की रक्षा की, उसमें मर्यादा पुष्टि का उदाहरण बतलाया, और वृत्रासुर का जो उद्धार किया उसमें पुष्टि का उदाहरण प्रस्तुत किया। पुनश्च चतुश्लोकी इस नाम से 3 स्तुतियां हमारे ध्यान में आती हैं। सर्वप्रथम चतुश्लोकी भागवत, जो कि श्रीमद् भागवत के ही द्वितीय स्कंद के 10वें अध्याय में अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत्परम, वहां से उसका प्रारंभ होता है। फिर वृत्रासुर चतुश्लोकी, यह भी श्रीमद् भागवत के षष्ठ स्कंद के 11 अध्याय में है। यहां पर भी अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः, यहां से प्रारंभ करते हैं। इसके अलावा श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने भी चतुश्लोकी का प्रणयन किया है। सर्वदा सर्वभावेन भजनीयो व्रजाधिपः स्वस्यायमेव धर्मो हि नान्यः क्वापि कदाचन। तो चतुश्लोकी के नाम से ये 3 स्तुतियां हमारे समक्ष उपस्थित होती है। इन 3 स्तुतियों में अगर देखा जाए तो प्रथम स्तुति यानी कि भगवान नारायण ने स्वयं जिसको गाया है वह चतुश्लोकी श्रीमद् भागवत। तो उसका प्रारंभ जो है वह आकार से होता है। अहमेवासमेवाग्रे, आकार से प्रारंभ हुआ। पुनश्च वृत्रासुर चतुश्लोकी का भी प्रारंभ जो है वह आकार से, अहम हरे तव पादैक मूल।
तो दोनों जगह पर आकार से प्रारंभ हुआ। क्यों ऐसा हुआ भाई? तो बतलाते हैं, अकारो वासुदेव स्यात्। अकार जो है वह वासुदेव का स्वरूप है। तो एक तो स्वयं नारायण जो है वह चतुश्लोकी का उपदेश कर रहे हैं, और दूसरा नारायण के अंशभूत ऐसे वेदव्यास जी वृत्रासुर के हृदय के जो भाव है उसको अकार से प्रारंभ करके प्रस्तुत करते हैं। तो दोनों जगह पर अकार का हमको सामीप्य देखने को मिलता है। अब अगर एक और चीज देखने जाए तो दोनों जगह पर, यानी कि चतुश्लोकी श्रीमद् भागवत में और वृत्रासुर चतुश्लोकी में, दोनों में प्रथम अक्षर, प्रथम शब्द जो है वह क्या है? अहम। तो इस शब्द का प्रयोजन क्या है? तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रथम शब्द, उसमें अहम शब्द जो है वह स्वयं भगवान का ही वाच्य है। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत्परम। मैं ही सबसे पहले था जब कुछ नहीं था, सब विद्यमान है तब भी मैं हूं, और जब कुछ नहीं बचेगा तो प्रलयांत में भी मैं ही शेष रहूंगा। ऐसा कह के अहम शब्द से परमात्मा ने स्वयं का, खुद का वहां पर उल्लेख किया। और भगवान का उल्लेख अहम से हुआ, उसके बाद उनके भक्त का चतुश्लोकी वृत्रासुर में हो रहा है, अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः। अहम शब्द से यहां पर भक्त का उल्लेख हुआ। तो प्रथम शब्द जो है अहम, वह भगवान का वाचक हुआ, और द्वितीय अहम शब्द जो है वह भक्त का वाचक हुआ। इस प्रकार सेव्य सेवक भाव जो है वह भी इन दोनों ही चतुश्लोकी में हमको देखने को मिलता है। यह भारतीय मनीषा कैसी है? कभी कभी आश्चर्य हो जाता है कि इस 4 श्लोक को आधार बना करके कोई व्यक्ति के 18,000 श्लोकों का निर्माण कर सकता है। यह कैसे संभव है? इतना आश्चर्य होता है। किंतु यह भारतीय मनीषा है, यह भारतीय प्रज्ञा है, यह भारतीय सनातन सभ्यता संस्कृति की गरिमा है, और उसी की गरिमा के वाहक जो है वह पूज्य भाई श्री हमारे सामने विराजमान है। इस परंपरा के संपोषक, संवर्धक और संरक्षक ऐसे पूज्य भाई श्री, उनके सानिध्य में मेरे रोम रोम खड़े हो रहे हैं। परम पूज्य भाई श्री की शायद मुझे इतना स्मरण नहीं, किंतु 2003 में भागवत विद्यापीठ में उनकी श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ था। उस समय मैं सिर्फ पूर्व मध्य में अध्ययन करता था, छोटा सा। तो भाई श्री को सुन करके, उनकी कथा को सुन करके, और हमें उत्तरोत्तर प्रेरणा मिलती है। कुछ ना कुछ ऐसी बात हमारे सामने रखते हैं। यहाँ पर आने से पहले तो जब गुरुदेव ने निमंत्रण दिया कि बेटा चिंतन ऐसा ऐसा है तो आपको आना है, आप तैयार हो? मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो बोल दिया। लेकिन जब ऐसा स्मरण हुआ कि जिनके सामने मुझे कुछ प्रस्तुत करना है, और मुझे बहुत चाव से, बहुत स्नेह से, बहुत आदर से उस भागवत कथा को सुना था। और मुझे याद है कि विद्यापीठ में जो भाई श्री की कथा हुई थी वो ज्ञान रस से तरबतर थी, वेदुष्य परिपूर्ण कथा उन्होंने वहां पर की थी। मैं तो 11वीं कक्षा में था, इतना प्रबुद्ध नहीं था, किंतु फिर भी मैं पारायण की जगह पर थोड़ा थोड़ा समय मिलता तो नोट डाउन कर लेता था। अब जब यहाँ आना हुआ तो मन में विचार आया कि ऐसी प्रत्येक शिष्य और प्रत्येक पुत्र मन में एक इच्छा रखता है कि मैं क्या ऐसा करूं जिससे कि मेरे पिता प्रसन्न हो, क्या ऐसा बोलूं जिससे कि मेरे गुरुदेव प्रसन्न हो। तो मुझे भी रात को तो नींद नहीं आई, एयर कूलर शुरू था फिर भी गर्मी हो रही थी, पसीना बह रहा था कि क्या क्या बोलूँगा मैं। क्योंकि उन्होंने जब वहाँ कथा की थी तो जब सांख्य शास्त्र का
कपिल देवहूति का संवाद आया तो उन्होंने सांख्य शास्त्र का सांख्य कारिका का उल्लेख किया, संघात परार्थत्वात् से प्रारंभ किया। पुनश्च योग शास्त्र की जब बात आई तो योगश्चित्तवृत्ति निरोधः, पुनश्च चित्तवृत्ति का निरोध कैसे हो तो सतु दीर्घ काल निरंतर्य अभ्यास से होता है, और अभ्यास सतु दीर्घ काल निरंतर्य सत्काराश्रयितो दृढ़ भूमि ही। तो सांख्य शास्त्र के भी वे वेत्ता है, योग शास्त्र के भी वेत्ता है। कभी ऐसा विचार आया कि चलो भाई कोई न्याय शास्त्र की कुछ बातें कर लेंगे, तो उन्होंने तर्क संग्रह से तत्रेश्वर सर्वज्ञ परमात्मैक एव जीवस्तु प्रति शरीरम भिन्नो विभ्रुनते, ये तर्क संग्रह की न्याय शास्त्र की भी बात कर ली। तो फिर हमने ये सोचा कि भाई न्याय शास्त्र में भी ये बात करते हैं गुरुदेव, वेदांत की भी बात करते हैं, योग की भी बात करते हैं, सांख्य की भी बात करते हैं, कौन सी बात इनके सामने रखे। तो ऐसा सोच लिया कि कोई काव्य शास्त्र से ही बात कर ली जाए, उससे कुछ ऐसा बोले कि गुरुदेव प्रसन्न हो जावे। किंतु पुनः स्मरण में आया ये भवभूति का उत्तरांतरित है, और उनमें से भाई श्री ने अत्यंत प्रसिद्ध श्लोक जो एको रसः करुण एव निमित्त भेदात भिन्न पृथक पृथक विवाश्रयते विवर्तान आवर्त बुद्बुद तरंगमयान विकारानंभो यथा सलिलमेव तु तत्समग्रम। इसकी इतनी अद्भुत व्याख्या की कि मेरे रोम रोम खड़े हो गए। अब जिनको इन सभी शास्त्रों में जिनकी गति है, उनके सामने जाकर के क्या प्रस्तुत किया जाए। तो फिर मैंने सोचा कि भाई जैसे यह पोरबंदर है, सुदामापुरी है, यहाँ से सुदामा जब भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए गए तो उन्होंने क्या सोचा होगा, यही सोचा अयम ही परमो लाभः उत्तम श्लोक दर्शनम। वैसे ही अहमदाबाद से आते हुए मैंने यह सोचा कि कुछ नहीं तो ठीक है, किंतु उत्तम श्लोक ऐसे पूज्य भाई श्री के दर्शन हो जावे तो भी हम धन्य हो जाएंगे। तो पुनश्च कुछ नहीं तो कम से कम जो भी अपनी वाणी को पवित्र करना, पुनामित्यर्थेस्मिन, वाणी को पवित्र करने का जो अवसर, निज गिरा पावनी करन कारण राम जस तुलसी कह्यो रघुबीर चरित अपार बारिधि पार कभी को ने लह्यो उपबीत ब्याह उछाह मंगल सुनिजे सादर गावही वैदेही राम प्रताप तेजन सर्वदा सुख पावही। यानी अब अपनी वाणी को ही पवित्र कर लिया जाए और सरेंडर हो जाए। त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत, आपके पास से जो सीखा हुआ है वही आपको ही समर्पित किया जाए, और जो भी हो सके वैसा गुणानुवाद करे। वैसे यहाँ पर ये जो छोटे छोटे बटुक विद्यमान हैं, जो अध्ययनशील है, राज्य स्तर पर राष्ट्र स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रतिपादन करते हुए सांदीपनि विद्या निकेतन का, बाबरेश्वर संस्कृत महाविद्यालय का और संपूर्ण गुजरात का प्रतिनिधित्व कर रहे ये सारे ऋषि कुमार, तो ये तो पूज्य भाई श्री के शिष्य है ही, किंतु परोक्ष शिष्य भी है। वो परोक्ष शिष्य हम सब है, और हमारे जैसे कई ऐसे आपके शिष्य न केवल वर्तंतु, न केवल ब्रह्मर्षि संस्कार धाम, न केवल पेटलाद संस्कृत महा, पूर्ण विश्व में कई जगह पर आपके ऐसे परोक्ष शिष्य विद्यमान हैं, जो कहीं ना कहीं कभी आपकी कथा में बैठ करके आपका दर्शन करते हुए साक्षात कुछ सीख रहे हैं, कहीं यूट्यूब के माध्यम से कुछ, और कुछ तो ऐसे है कि भाई श्री जो बोल रहे हैं उन शब्दों को उसी प्रकार उन्हीं शब्दों के साथ प्रस्तुत करते हैं, और फिर भी उनका योगक्षेम जो है वो बहुत अच्छे से चल रहा है। तो यह भी भाई श्री की ही यह कृपा है कि
इस प्रकार के उनके अनुग्रह हम सभी पर, अकारण अनुग्रह उनका हम सभी पर हो रहा है। तो कहता यह था कि चतुश्लोकी में अहम शब्द जो है वह भगवान का वाचक है, और वृत्रासुर चतुश्लोकी का अहम शब्द जो है वह भक्त का वाचक है, और भक्त और भगवान का सेव्य सेवक संबंध यहाँ पर हमको चतुश्लोकी में, यानी कि श्रीमद् भागवतोक्त चतुश्लोकी परमात्मा का जो स्वरूप है, भागवत का चतुश्लोकी स्वरूप उसमें, और वृत्रासुर चतुश्लोकी का अहम शब्द उसमें भी हमको सेव्य सेवक भाव ही देखना चाहिए। श्रीमद् भागवत का जो लक्षण बताया गया मत्स्य पुराण में, उस लक्षण को लक्षित करते हुए अगर देखा जाए तो वृत्रासुर का जो यह वृत्तांत है वह विशिष्ट है, क्योंकि भागवत के लक्षण में ही यत्राधिकृत्य गायत्रीम वर्ण्यते धर्म विस्तरः वृत्रासुरवधोपेतम तद भागवत मिष्यते, ऐसा कहते हुए वृत्रासुर वध प्रसंग जो है उसको विशेष स्थान जो है वह दिया गया, कि जिसमें वृत्रासुर वध की कथा है वह श्रीमद् भागवत है। तो वृत्रासुर के कथानक से कुछ सीखने का हम प्रयत्न करेंगे। तो वृत्रासुर जब युद्ध करने के लिए जाता है उससे पहले दिष्ट्या भवन में समवस्थितो रिपुर यो ब्रह्म गुरुः भ्रातृः, ऐसे कई सारे व्यंग्य वाक्य जो है वह वृत्रासुर इंद्र को कहता है। पुनश्च उसको यह ज्ञात हो गया है कि दधीची ऋषि की अस्थियों से बना हुआ यह जो वज्र है उससे मेरा वध होने वाला है, तथापि परमात्मा स्वयं तथापि भगवान जी तो अंत समय उसका दिख रहा है उसको कि सामने यह इंद्र खड़ा है और वह मेरा वध करने ही वाला है निश्चित रूप से। यह देखते हुए भी उसको युद्ध करने से रोकते हुए कहता है कि मुझे मालूम है कि आपका जो यह वज्र है उससे मेरा वध जो है वह निश्चित है, किंतु फिर भी अहम समाधाय मनो यथा संकर्षणस्तचरणारविंदे, मैं अपने परमात्मा भगवान नारायण उनका स्मरण कर लूँ, उसके बाद तुझे जो करना हो कर लेना, चाहे मेरी मृत्यु भी हो जाए मुझे कोई भय नहीं है। और ऐसा कहकर और वृत्रासुर ने, जो वैसे तो 14 श्लोक में वृत्रासुर का संवाद इंद्र के साथ है, किंतु उनमें जो अंतिम 4 श्लोक है उन 4 श्लोक को महत्व देते हुए चतुश्लोकी ऐसा उसका, वृत्रासुर चतुश्लोकी ऐसा उसका नाम रखा गया। और इसी वृत्रासुर चतुश्लोकी में वल्लभाचार्य जी ने पुष्टि के बीज जो है उनको देखा। तो इसीलिए पुष्टि मार्गीय पुरुषार्थ चतुष्टय की नींव जिसमें रखी हुई है वे वह स्तुति अर्थात वृत्रासुर चतुश्लोकी। तो पुष्टि मार्ग क्या है? तो कर्म के अनुसार तो फल जीव को मिलता ही है, किंतु अगर वह भगवान का आश्रय कर ले और उनका दासत्व स्वीकार कर ले तो परमात्मा उसको पुष्ट करने के लिए उतावले हो जाते हैं, बेबस हो जाते हैं। वे अपने भक्त के जो भी प्रकल्प है उसको पूरे करने के प्रयत्न करते हैं। तो पुष्टि मार्ग में पुरुषार्थ जो है वह कुछ भिन्न है। हमारी भारतीय परंपरा धर्म अर्थ काम मोक्ष इन 4 पुरुषार्थों में श्रद्धा रखती है, और उन पुरुषार्थों की प्राप्ति से ही हमारे जीवन की पूर्णता जुड़ी हुई है। और
पुरुषार्थ चतुष्टय की आपूर्ति वह प्रत्येक मानव के लिए अनिवार्य बताई गई है हमारे शास्त्रों में, किंतु पुष्टि मार्ग कुछ अलग बात हमारे सामने रख रहा है। पुष्टि मार्ग कहता है, पुष्टि मार्गे हरेर दास्यम धर्मोर्थो हरिरेव ही कामो हरिदुदृक्षैव मोक्ष कृष्णस्य चेत ध्रुवम। पुष्टि मार्ग में धर्म क्या है? तो हरि का दासत्व अगर हम स्वीकार ले और उनकी दास्य भक्ति अगर कर ले तो वही हमारा परम धर्म है। पुनश्च अर्थ क्या है, संपत्ति क्या है? तो अर्थस्तु हरिरेव ही, स्वयं हरि ही हमारा अर्थ है। तो फिर काम क्या है? तो कामो हरिदिदृक्षैव, परमात्मा के दर्शन की इच्छा, दिदृक्षा ही काम पुरुषार्थ है। और मोक्षः कृष्णस्य चेत् ध्रुवम्, कृष्णस्य दासः, कृष्ण के दास के अगर हम दास हो गए तो वही हमारा मोक्ष है। तादृश भक्त भगवत भक्त सख्यम ही मोक्षः। पुष्टि मार्ग में भगवान का जो तादृश भक्त है उसी का सख्य अगर हमको प्राप्त हो जावे तो मोक्ष हो गया। तो जो भगवान के भक्त हैं वे मुक्ति को तुच्छ मानते हैं। वे कहते हैं कि हमें मुक्ति की आवश्यकता है ही नहीं, परमात्मा का दास्य मिल जाए तो वही हमारे लिए धर्म हो गया, परमात्मा का स्वयं दर्शन हो जावे तो वही हमारा अर्थ हो गया। परमात्मा का दर्शन होने के बाद उनको बारंबार देखने की इच्छा हो जावे तो वही हमारा काम हो गया। और मोक्ष जो है वह तो उत्तम श्लोक जन का जब सान्निध्य प्राप्त हो तो वही हमारे लिए मोक्ष है। हरिना जंतो मुक्ति न मागे, मागे भव भव अवतार रे, नित सेवा नित कीर्तन ओच्छव नीरखवाने नंद कुमार ने। यह सुंदर व्याख्या। तो वृत्रासुर कौन है? तो वृत धातो हो स्फायते च्वीति उणादि सूत्रेण रक् प्रत्यय वृत्र इति शब्दः निष्पन्नः यस्यार्थो भवति अंधकारः। यानी वृत्र का अर्थ होता है अंधकार। और अंधकार क्या है? अज्ञान, अज्ञान तिमिरांधस्य, अज्ञान ही अंधकार है, अज्ञान ही माया है। और उस अज्ञान के कारण आसुर भाव को प्राप्त किया हुआ, अर्थात आसुरी भाव से ढका हुआ जो जीव है वही वृत्रासुर है। यह वृत्रासुर वैसे तो पूर्व जन्म में शूरसेन देश का चित्रकेतु नामक चक्रवर्ती राजा था, जो कि भगवान विष्णु का परम भक्त था और उसे संकर्षण विद्या के प्रभाव से विद्याधरत्व प्राप्त हुआ था। किंतु पार्वती जी के शाप से आसुरी भाव को वह प्राप्त हुआ, किंतु तथापि उसके ऊपर अनुग्रह पार्वती जी ने ही किया और आशीर्वाद भी दिए कि आपके हृदय से हरि कभी हिलेगे नहीं, परमात्मा की भक्ति आपसे, आपके हृदय से कभी जाएगी नहीं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए परमात्मा का यह वृत्रासुर जो है वह पूर्व जन्म का दास है और आसुरी भाव को प्राप्त हुआ है। तो आसुरी भाव क्या है? प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना न विदुरासुराः न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते, श्रीमद् भगवद गीता कहती है। आसुरी प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, प्रवृत्ति और निवृत्ति यानी क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उन दोनों का ज्ञान या भान उनको नहीं है। न शौचम, न पवित्रता है, न आचार में शुद्धता है और न सत्य उनके अंदर विद्यमान है। तो ऐसे आसुरी भाव वाले जो जीव है वे ही वृत्रासुर हुए। तो वृत्रासुर चतुश्लोकी जो है उसकी श्रीमद् विठ्ठलनाथ प्रभु चरण कृत जो व्याख्या है उसको ध्यान में रखते हुए हम इस विषय में आगे बढ़ते हैं। ननु धर्मार्थ काम मोक्षेति पुरुषार्थाश्चत्वारः तत्र धर्मार्थ कामेति त्रिवर्ग घातम विनाशम भगवानेव करोति। परमात्मा ही धर्म, अर्थ और काम
इन तीनों पुरुषार्थों का विघात करते हैं, विनाश करते हैं। और मोक्षस्तु भक्ता नामेव नापेक्षितः, भक्त तो मोक्ष की इच्छा ही नहीं रखते हैं। तो भारतीय परंपरा जो है वह पुरुषार्थ में आस्था रखती है, किंतु भक्ति मार्गे न कोई पुरुषार्थ, भक्ति मार्ग में कोई पुरुषार्थ है ही नहीं। ऐसी जब बात की तब पुष्टि मार्गीय यह चतुर्विध पुरुषार्थ जो है उस एक एक पुरुषार्थ का वर्णन करते हुए वृत्रासुर जो है वह स्तुति करता है। सर्वप्रथम धर्मम प्रार्थयन प्रथमम अधिकारित्वम स्वस्य निरूपयन आह अहमिति, यानी कि धर्म नामक पुरुषार्थ की प्राप्ति को आशय में रखते हुए वह प्रार्थना करता है। क्या कहता है? अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूय मनः स्मरेता सुपतेर्गुणानां गृणीतवाक् कर्म करोतु कायः। पुष्टि मार्गीय भक्तजनों का धर्म क्या है उसको प्रशस्त करते हुए यहाँ पर वृत्रासुर जो है वह प्रथम श्लोक में मन, वाक और काय इन तीन भेदों से धर्म का निरूपण करते हैं। अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासः, पादम एव एकम मूलम यस्य सह पादैक मूलः, यानी कि जिसके श्री चरण ही मूल मात्र है समग्र विश्व की सृष्टि की स्थिति उत्पत्ति और लय में, ऐसे परमात्मा और उनके चरणारविंद के जो दास है उनके दास होने की यहां पर बात कर रहे हैं। तो मूल शब्द से यहां पर श्रीमद् भगवद गीता का 15वां अध्याय ऊर्ध्व मूल मद शाख से संदर्भ लेना चाहिए। ऊर्ध्व मूल शब्द से वहां पर नारायण का, परमात्मा श्री नारायण का उल्लेख है, जो विश्व की स्थिति उत्पत्ति और लय इन तीनों के मूल में जो विराजमान है, ऐसे नारायण। तो पादैक मूल, पादा एव एकम मूलम, आधार, जिस भक्त के जीवन का आधार क्या है तो परमात्मा के चरण कमल के दास का दास बनना, यानी कि जो दास है उनके दास बनने की बात यहां पर कही। अहम हरे, यहां पर हरि शब्द का जो प्रयोग किया है वह बहुत ही उत्तम प्रयोग है। अगर श्लोक ऐसा भी बोले होते कि अहम विभो तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः, तो वहां पर छंदोभंग की बाधा नहीं आती, किंतु यहां पर हरि शब्द का प्रयोग किया है। क्यों किया है? तो वृत्रासुर यह जानता है कि इंद्र जो है वह वज्र के द्वारा मेरी हत्या करने वाला है, और जब मरण की पीड़ा होती है तो वह पीड़ा कोई सहन नहीं कर सकता है। तो हरि शब्द की व्याख्या क्या है? तो हरति कष्टानि इति हरि, जो कष्टों का हरण कर लेता है, नाश कर देता है, वही हरि है। तो जब परमात्मा मेरे शरीर से प्राण निकलने वाले होंगे, उस समय जो पीड़ा होगी, उस पीड़ा में कहीं मैं परमात्मा का स्मरण करना न भूल जाऊं, परमात्मा का विस्मरण न हो जाए। प्राण प्रयाण समय कफवात पित्ते ही कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते। अगर मेरे प्राण निकल रहे होंगे और उस समय में परमात्मा का स्मरण नहीं कर पाया, तो यह सोच करके यहां पर हरि शब्द का प्रयोग उन्होंने किया है। तो हरि हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः अनिच्छयापि संस्पृष्टो दहत्येव हि पावकः।
हरि नाम का क्या महात्म्य है, क्यों हरि शब्द का प्रयोग किया? तो हरिर हरति पापानि, परमात्मा भगवान श्री की करुणा कैसी है, तो हरि शब्द के उच्चारण मात्र से ही हमारे सर्वविध पाप जो है वह नष्ट हो जाते हैं। और अगर कोई दुष्ट व्यक्ति भी प्राण प्रयाण के समय में परमात्मा का नामोच्चारण करे तब भी परमात्मा उसका कल्याण ही करते हैं। वहां पर उदाहरण क्या दिया है? तो अनिच्छयापि संस्पृष्टो दहत्येव हि पावकः, अनजाने में भी अगर अग्नि का स्पर्श कर लेते हैं तो हमारे हाथ जलते ही है, क्योंकि अग्नि का गुण है जलाना। बिल्कुल उसी प्रकार परमात्मा का गुण है भक्त का रक्षण करना, उनके पापों का हरण करना। यह परमात्मा का स्वाभाविक गुण है। इसलिए दुष्टचित्तैरपि स्मृतः, यदि हरि को कोई दुष्ट चित्त से भी, यानी कि कोई दुराचारी व्यक्ति, अनाचारी व्यक्ति भी अगर प्राण प्रयाण के समय परमात्मा का स्मरण कर लेवे तो उसको भी परमात्मा मुक्ति देते हैं। उसी का उदाहरण षष्ठ स्कंध में अजामिल उपाख्यान में आता है। उसने पुकारा था अपने पुत्र नारायण को और आ गए परमात्मा नारायण के दास और उसका उद्धार कर दिया। तो यह परमात्मा की कृपा वृष्टि का उदाहरण है। और हरि शब्द क्या है, हरि का नाम क्या है? तो प्राण प्रयाण पाथेयम संसार व्याधि नाशनम दुखात्यंत परित्राणम हरित्यक्षरद्वयम। हरि, ये दो अक्षर जो है वह क्या करते हैं? तो प्राण प्रयाण पाथेयम, जब इस शरीर को छोड़ करके प्राण जो है वह ऊर्ध्व गति को कर रहा है, उस समय उसका पाथेय क्या है? तो वो हरिनाम ही पाथेय है। प्राण प्रयाण पाथेयम संसार व्याधि नाशनम, आदि व्याधि उपाधि तीनों प्रकार की व्याधि को, पीड़ा को नाश करने वाला अगर कोई नाम है तो वो हरि है। और इसीलिए यहां पर अहम हरे, इस प्रकार हरि शब्द का प्रयोग करके और परमात्मा का संबोधन किया। हे हरे, ऐसे पुकारा है। अब जैसे ही उन्होंने पुकारा तो भगवान ने मुड़कर पीछे देखा, कौन है भाई तू? अहम, मैं हूं। मैं कौन? तो अहम कहकर उसने ध्वनित किया पूर्व जन्म का आपका जो दास, वही वृत्रासुर मैं हूं, ऐसा करके अपना परिचय भी दे दिया। अहम, ऐसा कहकर। तो दासानुदासो भवितास्मि भूयः अहम हरे तव पादैक मूल। परमात्मा के दास का भी दास बनने का सौभाग्य कैसे प्राप्त होता है? उसमें फायदे बहुत है भाई। कई बार ऐसा होता है कि कोई बड़े अधिकारी होते हैं तो उनके पास जाने के लिए हमारी योग्यता, पात्रता इत्यादि का परीक्षण करना पड़ता है। हाँ, और उसके बाद वीवीआईपी पास हो और वो बहुत कोई पहचान वाला हो, तब जाकर के हमारा काम होते हैं। लेकिन अगर उनका चपरासी, उनका दास, उसके साथ अगर मित्रता हो जाए तो हमारा काम सरलता से हो जाता है, बिना कष्ट के हो जाता है। तो दास का दास बनने में कोई पात्रता जो है उसका परीक्षण नहीं होता है। परमात्मा का दास बनने में कुछ क्वालिफिकेशन भी देखते हैं, है ना। ऐसा ऐसा भक्त हो वो मुझे प्रिय है, ऐसी बात करते हैं। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः, ऐसा ऐसा जो भक्त होता है वो भक्त मुझे प्रिय है। तो ये सारे क्वालिफिकेशन परमात्मा ने दिए हुए हैं द्वादश श्रीमद् भगवद गीता में। तो अगर ऐसा कोई क्वालिफिकेशन नहीं है और फिर भी भगवान को प्राप्त करना है तो उसका उपाय क्या है? तो दास के दास बन जाओ। दासानुदास भवितास्मि भूयः, दास के दास जो है वह बन जावे तो हमारा उद्धार हो जावे। तो परमात्मा ऐसा कहते हैं कि भाई आपको मुक्ति क्यों नहीं चाहिए? तो भक्ति ही क्यों चाहिए, दास्यत्व क्यों चाहिए? क्या उसका कारण है? क्योंकि मोक्ष जो है वह तो ज्ञान में विद्यमान है,
तो ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ही, मोक्ष जो है वह ज्ञान में विद्यमान है, और हमारे पास तो कुछ ज्ञान है ही नहीं, हम असुर हैं, हमारे पास न आचार है न सत्य है, तो फिर हम कैसे परमात्मा को प्राप्त करें? तो परमात्मा ऐसा कहते हैं कि मोक्ष जो है वह ज्ञान से प्राप्त होता है, और ज्ञान जो है वह परमात्मा के षड ऐश्वर्यों में से एक है। ऐश्वर्य, वीर्य, यशस्वी, ज्ञान और वैराग्य, पांचवें क्रम का जो ऐश्वर्य है ज्ञान, वह परमात्मा के 6 गुणों में से एक है। तो ज्ञान को प्राप्त करके मुक्ति मांगे, उसके करते स्वयं षडैश्वर्य संपन्न जो है उनकी ही भक्ति कर ले, उनके ही आश्रय में चले जावे, तो 6 ऐश्वर्य हमको प्राप्त हो जाए। तो यह भाव वहां पर अभिप्रेत हुआ। इसलिए मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे तो दास्य चाहिए। फिर परमात्मा ने यह भी जब पूछा कि भाई क्यों दास्य चाहिए, तो उसका एक कारण यह भी बताया कि भाई अगर हमको मोक्ष मिल जाए तो जीवात्मा परमात्मा न हो ऐक्यम भवति, जीवात्मा जो है वह परमात्मा में मिल जाएगा। अब परमात्मा में अगर हम मिल गए तो उससे भिन्न तो हुए ही नहीं, और अगर हम भिन्न नहीं हुए तो परमात्मा की सेवा कैसे करेंगे, परमात्मा का अर्चन कैसे करेंगे, उनका दास्य कैसे करेंगे? तो उनकी जो भक्ति है वो करने को मिलेगी ही नहीं। और परमात्मा की जब दुख निवृत्ति हमारी हो जाएगी, दुख निवृत्तो अपि प्रभु कृपया मम दुखम गतम अतोहम सुखेन वर्ते, परमात्मा की कृपा से मेरा दुख जो है वह टल गया, नष्ट हो गया, और इसलिए मैं अब सुखी हूं। ऐसा भाव भी उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि मोक्ष मिल गया तो हमारा कोई अस्तित्व रहा ही नहीं है। अस्तित्व ही नहीं है तो किसकी पूजा करेंगे? इसलिए अहम शब्द का प्रयोग करके परमात्मा आपसे मैं अलग हूं, इस बात को भी वहां पर अभिप्रेत किया है। और वहां पर ऐसा कहते हैं कि मैं आपसे अलग हूं और आप मेरे आराध्य है, इसलिए हमारा सेव्य सेवक भाव भी संबंध वहां पर हो रहा है। पुनः असुर देह है, यानी कि परमात्मा को प्राप्त करने की योग्यता नहीं है। परमात्मा को प्राप्त करने की योग्यता नहीं है तो उनके पास जाए कैसे? असुर देह है, कठोर देह है, और परमात्मा स्वयं कोमल स्वरूप है। तो स्वामी अगर कोमल है और उनके पास अगर हम जाएंगे तो हमारी कठोरता से उनको कष्ट होगा। तो यहां पर वृत्रासुर को कहीं ना कहीं आत्मग्लानि हो रही है कि मैं असुर हूं, मेरा देह जो है वह परमात्मा के योग्य नहीं है, इसलिए दास के दास बनने की बात कर रहे हैं। वो यह कहते हैं कि मेरी जो यह काया है वर्तमान असुर देह, तो वो तो आसुरी भाव से आपन्न है, और उससे परमात्मा के पास अगर मैं जाऊंगा तो कष्ट होगा। मेली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मेली चादर ओढ़ के कैसे, यह संज्ञान उसको है कि मेरा यह देह आसुर देह जो है वह पवित्र नहीं है, उसकी पवित्रता योग्यता नहीं है, इसलिए मैं साक्षात परमात्मा के पास न जाऊं किंतु उनके दास का दासत्व में स्वीकार कर लूं। पुनः दासानुदासो भवितास्मि भूयः, इस शब्द के द्वारा यह अभिप्रेत कर रहे हैं कि मैं पूर्व जन्म में चित्रकेतु के स्वरूप में आपका दास था ही, अब यह देह जो है वह असुर का देह है, आपको प्राप्त करने योग्य नहीं है, इसलिए भवितास्मि भूयः, निश्चय रूप से इस देह को छोड़ने के बाद पुनः आपका दास बन जाऊंगा। तो यह कह रहे हैं कि भाई पुष्टि मार्ग में भजनानंद का अनुभव जो है वह अगर पृथक नहीं हो रहे हैं, परमात्मा में मोक्ष के द्वारा मिल गए हैं, तो वह भजनानंद नहीं मिलेगा, दास्यत्व नहीं मिलेगा, तो फिर उसका कोई लाभ नहीं है। पुनः मनः स्मरेत सुपतेर गुणास्ते
गृणीत वा कर्म करोतु कायः, यहाँ पर 3 प्रकार की भक्ति धर्म की दृढ़ता के लिए आवश्यक है, उसका निरूपण वृत्रासुर कर रहे हैं इसी श्लोक में। तो दास्य धर्म की दृढ़ता के लिए कौन से 3 साधन हैं, उन 3 साधनों का निरूपण वृत्रासुर जी कर रहे हैं। क्या? स्मरण, कीर्तन और सेवा। परमात्मा का स्मरण करने का साधन क्या है? तो मन है। मनः स्मरेत, मन जो है वह आपका स्मरण करे। असुपतेर गुणानाम गृणीत, यानी कि मेरी वाणी जो है वह आपके गुणों का गान करे। और कर्म करो तो कायः, मेरी काया, मेरा शरीर जो है वह आपके ही लिए, आपकी सेवा स्वरूप कर्म करे। तो स्मरण, कीर्तन और सेवा, ये 3 जो है वह धर्म की दृढ़ता के साधन वृत्रासुर जी ने हमें बताए। इसमें भी अगर देखा जाए तो वस्तुतः स्मरेत, मन स्मरेत, यह जो प्रयोग किया है वह आत्मनेपद का प्रयोग है। स्मृति धातु जो है वह परस्मैपदी है, स्मरति। किंतु स्मरण का सुख जो है वह खुद वृत्रासुर को चाहिए, इसीलिए वहां पर उसने लोट लकार का आत्मनेपद का प्रयोग किया कि स्मरण करने का सुख जो है वह भी मुझे ही प्राप्त हो। यह स्वार्थ उसका था, इसलिए उसने व्याकरण का दोष नहीं किया, किंतु आत्मनेपद का प्रयोग करके अपना भक्ति का स्वार्थ सिद्ध करने का उसने प्रयत्न किया है। पुनः कायस्तस्यैव कर्म सेवा करोतु का जो प्रयोग किया, वह प्रभु के सेवा तो यथा प्रभो सुखम तथा क्रियते न तो तत्र अणुमात्रमपि स्वार्थ परत्वम अतः परस्मै पदम, यानी कि यहाँ पर करोतु में परस्मै पद का प्रयोग जो है वह किया, तो वहां पर क्या है? तो परमात्मा का जो सेवा का भाव है वह, उसका लाभ जो है वह सबको प्राप्त हो, उसी हेतु से परस्मै का प्रयोग किया। तो इस प्रकार प्रथम श्लोक में पुष्टि मार्गीय धर्म जो है उसका निरूपण वृत्रासुर ने किया। उसके बाद द्वितीय श्लोक में पुष्टि मार्गीय भगवदीय जनों का अर्थ, यानी कि संपत्ति क्या है, तो उसका निरूपण जो है वह यहाँ द्वितीय श्लोक में वृत्रासुर करते हैं। न नाकपृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा समयजसत्वा विरहय्यकांक्षे। हे समयजस, हे निखिल सौभाग्य निधे, त्वा विरहय्य, आपको छोड़ करके, त्वाम पृथक कृत्य, नाकपृष्ठम न कांक्षे, पारमेष्ठ्यम न कांक्षे, सार्वभौमम न कांक्षे, रसाधिपत्यम न कांक्षे, योग सिद्धिम न कांक्षे, अपुनर्भवम अर्थात मोक्षम न कांक्षे। यहां पर ऐसा कहा कि हे समयजस, हे निखिल सौभाग्य निधे, समयजस का जो प्रयोग किया, सम्यक अंजः औचित्यम यत्र इति समयजसः, जिसमें विश्व की समग्र उचितता, योग्यता, श्रेष्ठता विराजमान है, उसी को समयजस कहते हैं। इसीलिए निखिल सौभाग्य निधि परमात्मा स्वयं है। और निखिल सौभाग्य निधि होते हुए वृत्रासुर सौभाग्य की निधि के स्वरूप में इनका संबोधन करते हैं, तो समस्त सौभाग्य का स्वरूप जो है वह कौन है? तो क्योंकि परमात्मा के चरणारविंद। और आपके चरणारविंद में किसका वास है? लक्ष्मी जी का वास है, इसलिए चरण के दास। तो परमात्मा की पत्नी लक्ष्मी जी, और लक्ष्मी जी जो है वह समग्र सौभाग्य का मूल है। पतिव्रता के लिए उसका पति जो है वह समग्र सौभाग्य का मूल होता है। कैसे, किस प्रकार?
तो विवाह करके जब स्त्री पति के घर जाती है तो उसको सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कौन सा सौभाग्य? सर्वप्रथम गृहिणी होने का सौभाग्य। साम्राज्ञी भव, ऐसा वेद वचन है। यानी कि विवाह होने के बाद जब कन्या पति के घर आती है तो वह पूरे घर की साम्राज्ञी हो जाती है। इसलिए अगर साम्राज्ञी आ जाए तो हमारा साम्राज्य चला गया, यह सोच लेने का। मन में यह सोच लेने का गया, नई साम्राज्ञी आई गई, पुत्रवधू आ गई तो हमारा साम्राज्य जो है उसको धीरे धीरे छोड़ने का भाव रखने का, क्योंकि ये वेद की आज्ञा है। साम्राज्ञी भव, विवाह करके आई और वो साम्राज्ञी हो जाती है परिवार की, घर की गृहिणी। उसके बाद दूसरा सौभाग्य क्या है भाई? तो माता बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तीसरा सौभाग्य क्या है? गृह लक्ष्मी बनने का सौभाग्य होता है, क्योंकि वह उसके घर में आने पर ही लक्ष्मी जो है उसका निवास हो जाता है। આપણા હાથમાં પૈસો ટકે જ નહીં, ગમે એટલો આવતો બધું ઉડી જ જાય, ઓલીના હાથમાં આપ્યો હોય બધું રહી જાય। अतः सौभाग्य निधि गृह लक्ष्मी, गृह की लक्ष्मी उनके आने से बढ़ती है। अतः गृह लक्ष्मी बनने का तीसरा सौभाग्य प्राप्त होता है। चौथा सौभाग्य कौन सा है? सुरक्षित और निर्भय होने का सौभाग्य स्त्री को प्राप्त होता है विवाह के बाद। क्यों? क्योंकि उसकी सुरक्षा का संपूर्ण उत्तरदायित्व उसके पति का होता है। इसलिए चौथा सौभाग्य जो है वह सुरक्षितता और निर्भय बनने का सौभाग्य स्त्री को प्राप्त होता है। फिर पांचवा सौभाग्य जीवन निर्वाह का सौभाग्य प्राप्त होता है। हमारे यहां पत्नी के लिए एक शब्द प्रयुक्त है, भार्या शब्द। भार्या शब्द का अर्थ है भरण पोषण करने के लिए जो योग्य है वही भार्या। यानी कि जब सप्तपदी में पति विवाह की 7 प्रतिज्ञा लेता है तो उसमें एक यह भी प्रतिज्ञा लेता है कि उसके जीवन निर्वाह की संपूर्ण जिम्मेवारी जो है वह मैं स्वीकार कर रहा हूं। इसलिए जीवन निर्वाह का सौभाग्य उसको प्राप्त होता है। पुनः छठा सौभाग्य यज्ञ आदि करने के लिए सहधर्मिणी बनने का सौभाग्य। व्याकरण में पत्नी शब्द की व्युत्पत्ति बताई है पत्युर यज्ञ संयोगे, यानी कि जब यज्ञ याग आदि क्रियाओं में पति के साथ बैठ करके यज्ञ में सहभागिता आचरण करती है तब उसका पत्नीत्व सिद्ध होता है। अतः धर्मपत्नी हो जाती है, तो धर्मपत्नी होने का सौभाग्य। इस प्रकार विवाह करके पति की जितनी भी संपत्ति है उसका जितना भी सौभाग्य है वह सारा सौभाग्य जो है वह उसकी पत्नी को अपने आप मिल जाता है। जितनी जहाँ जहाँ प्रॉपर्टी है, राजकोट में है, जामनगर में है, भावनगर में है, सभी प्रॉपर्टी में शादी करने के बाद तुरंत ही उसका अधिकार अपने आप हो जाता है। तो परमात्मा की पत्नी लक्ष्मी सौभाग्य निधि है। तो उसी प्रकार यहां भगवान के दास बनने के बाद भगवान का दास भी उनका षडेश्वर्य जो है उसका अधिकारी स्वयं ही बन जाता है। और लक्ष्मी उनके पास होने के कारण लक्ष्मी जी जो है वह परमात्मा के चरण कमल में रहती है और उसकी सेवा यानी दास्य अगर हम करें तो वह लक्ष्मी जी जो है वह परमात्मा के चरणों में विराजमान है और वो हमारी माता हो गई। अब माता जो है वो कभी भी पुत्र का अहित नहीं होने देती, इसलिए परमात्मा के दास होने का फायदा यह भी है कि लक्ष्मी जी हमारे पास आकर विराजमान हो जावे। और यहां वृत्रासुर यह कहता है कि परमात्मा के श्री चरणों के दास अगर हम हो गए तो परमात्मा के जितने भी षडेश्वर्य है, जितने भी गुण हैं, उन सभी गुणों पर हमारा भी अधिकार प्राप्त हो गया, तो हम भी उतने ही गुणों वाले हो गए। तो इस प्रकार यहां पर समंजस इस पद के द्वारा समग्र अखिल सौभाग्य निधि के स्वरूप में परमात्मा का संबोधन वृत्रासुर ने किया। और क्या कहा? अब वृत्रासुर जो है उसको भगवान पूछने लगे कि भाई
तुम दास्य भक्ति ही क्यों मांगते हो? चलो एक काम करो, मैं तुमको स्वर्ग का साम्राज्य दे देता हूं। तो वह कहता है वे ननाक पृष्ठम। यहां पर नाक शब्द की व्याख्या बहुत सुंदर है। कम का अर्थ होता है सुखम, कम नाम सुखम, तदभाव अकम नहीं तत्पुरुष समास, यानी कि सुख का जो अभाव है, धर्म का अभाव अधर्म, वैसे ही सुख का अभाव, क का अभाव अक हुआ, तो सुख का अभाव अकम, पुनः न अकम दुखम यत्र तत् नाकम, अर्थात जहां पर दुख नहीं है वह नाक है। यानी कि स्वर्ग का एक पर्यायवाची शब्द है नाकम, यानी कि परमात्मा जब उसको पूछ रहे हैं वृत्तासुर को कि तुमको मैं स्वर्ग का साम्राज्य दे दूं, तो मना कर रहा है कि न नाक पृष्ठम। तब वो ऐसा कहता है कि मैं तुमको पारमेष्ठ दे देता हूं, तुमको ब्रह्मा जी का स्थान जो है ब्रह्मलोक में वो तुमको दे देता हूं। तो तब भी वृत्रासुर मना करता है न च पारमेष्ठ्यम। क्यों? क्योंकि ब्रह्मणा सह मुच्यते, समयांतर में ब्रह्मा जो है उसको भी विलीन हो जाना पड़ता है प्रलयांत में, तो वह स्थिर पद नहीं है, इसलिए मुझे पारमेष्ठ भी नहीं चाहिए। न सार्वभौमम, भगवान कहते तुझको समग्र भूमि का अधिपति यानी कि किंग राजा बना दूं, तो भी कहता कि नहीं भाई, राज्यांते नरकम ध्रुवम, राज्य का अंत हो जाने पर नरक मिलता है, तो मुझे ये राज्य भी नहीं चाहिए। रसाधिपत्यम, रस का आधिपत्य जो है वह भी मुझे नहीं चाहिए। यानी कि रसातल में कौन है? तो परमात्मा की कठोर अनुकंपा से बलि महाराज वहां पर है, लक्ष्मी जी वहां पर विराजमान है, तो लक्ष्मी वहां पर विराजमान है और लक्ष्मी के पति स्वयं आप हैं, तो रसाधिपत्य प्राप्त करके और आपको मैं छोड़ दूं, ऐसा मैं करना बिल्कुल नहीं चाहता हूं, तो मुझे तो आप ही चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि मैं तुझको योग की सिद्धि दे दूं। योग सिद्धि के दो प्रकार से समास हो सकते हैं। हाँ, योग से सिद्धि ही योग सिद्धि ही, यानी कि योग की सिद्धि में योग की सिद्धि यानी योग सिद्धि। दूसरा योगश्च सिद्धिश्च योग सिद्धि, योग और सिद्धि दोनों, और योगेन सिद्धि यानी योग के द्वारा प्राप्त होती जो सिद्धि है वह। तो अगर योग के द्वारा सिद्धि प्राप्त भी हो जावे, किंतु सिद्धि प्राप्त होने के बाद जो योगी है वह अपने योग के बल से समग्र भौतिक सुखों को वो भोगने लगता है और उसको नरक की प्राप्ति होता है, इसलिए मुझे योग सिद्धि भी नहीं चाहिए। तो अंत में भगवान कहता है कि भाई तुमको भगवान कहते हैं कि मैं तुमको अपुनर्भवम यानी कि तुमको मैं मोक्ष दे देता हूं। तो वो कहता है मुझे मोक्ष चाहिए ही नहीं भाई, अगर मैं मोक्ष ले लूँगा तो मैं आप में समा जाऊँगा और फिर उसके बाद आपकी भक्ति नहीं कर पाऊँगा, इसलिए मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। तो फिर भगवान ने पूछा कि तो तुझे क्या चाहिए? समय जसत्वा विरह्य कांक्षे, मुझको आपके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। यही बात, दास्य की बात जो है वो यहाँ पर उन्होंने बताई कि मुझे आप ही चाहिए, तुम ही हो, बस तुम ही हो, तुम्हारे सिवा और कुछ नहीं है, तुम ही चाहिए, मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं। उसके बाद तृतीय श्लोक में काम पुरुषार्थ की सिद्धि की बात की। अजात पक्षा इव मातरं खगाः स्तन्यं यथावत् चतराः क्षुधार्ताः प्रियं प्रियेव व्युषितं विषण्णा मनोरविन्दाक्षदिदृक्षते त्वाम्। अजात पक्षा इव मातरं खगाः, खे गच्छति इति खगः, पक्षी अजात पक्षा। अगर पक्षी की पंख हो तो वो अपने हिसाब से कहीं पर भी विहार कर लेता है, किंतु परमात्मा का वह स्मरण कैसे करता है? तो यहां पर इस तृतीय श्लोक में काम पुरुषार्थ की सिद्धि बता रहे हैं। तो काम क्या है? तो परमात्मा की दर्शन की लालसा, वही पुष्टि मार्ग में काम पुरुषार्थ है। तो यहां पर परमात्मा को किस प्रकार दर्शन करना वह चाहता है? तो जिस प्रकार अजात पक्षा एवं मातरम खगाः, जिन पंछी के
बच्चों की जब वे घोंसले में होते हैं और उनकी पंख नहीं होते हैं और वह उड़ नहीं सकते हैं, तो वह अपने अन्न के लिए अपने माता के आश्रय में होते हैं। जब तक माता कहीं से अन्न लेकर के नहीं आती तब तक उस बच्चे का पोषण नहीं होता है। तो जिस आतुरता से भूखे प्यासे बच्चे जो है वह अपनी माता को याद करते हैं, वैसे हे परमात्मा मैं आपको याद करता हूं। अजात पक्षा एवं मातरम खगाहा। किंतु जब उनकी पंख आ जाते हैं तो वो अपनी माँ को छोड़ करके भी निकल जाते हैं, इसलिए इसको श्रेष्ठ नहीं कहा। फिर दूसरा बताया किस प्रकार स्मरण कर रहा हूं, तो स्तन्यम यथा वत्सतराः क्षुधार्ताः। वत्स यानी बछड़ा। बछड़ा जो होता है, गाय का जो बच्चा होता है वह छोटा होता है, लेकिन वत्सतराः कहा यानी कि उससे भी छोटा, यानी कि जो बच्चा गाय के दूध के अलावा और कोई अन्न को ग्रहण नहीं कर रहा है, ऐसा वह भी क्षुधार्त होते हुए जिस प्रकार आर्त रूप से अपने माता को याद करता है, वैसे ही यहाँ पर भी मैं हे प्रभु आपको याद करता हूँ। प्रियम प्रियव विशुतम विषन्ना। जिस प्रकार अपने प्रिय को, प्रियतमा जो है वह विरह की वेदना का अनुभव करते हुए विदेश गए हुए अपने पति को याद करती है और प्रति क्षण उसका वह स्मरण करती है, बिल्कुल उसी प्रकार मनोरविंदाक्ष दिदृक्षते त्वाम। हे अरविंदाक्ष, हे कमल नयन, हे परमात्मा, मेरा मन आपको देखना चाहता है। यहां पर दिदृक्षार्थ है सन प्रत्यय, इच्छार्थ है सन प्रत्यय। एक बार देखा, दर्शन दे दिया तो हो जाएगा, तो कहीं नहीं, दिदृक्षते, बार बार देखना चाहता है। तो मन जो है वह है अरविंदाक्ष। मन स्वरूपी भंवरा जो है वह अरविंदाक्ष यानी परमात्मा भगवान श्री नारायण को प्राप्त करना चाहता है। तो इस प्रकार काम पुरुषार्थ की सिद्धि जो है वह तृतीय श्लोक में, चतुर्थ श्लोक में मोक्ष पुरुषार्थ की सिद्धि का निरूपण करते हुए कहते हैं ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्मभिः त्वन्माययात्मात्मजदार्गेः श्वासक्त चित्तस्य नाथ भूयात्। इस श्लोक में मोक्ष पुरुषार्थ की बात वृत्रासुर कहते हैं। ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, यानी कि मेरी मित्रता किसके साथ हो, उत्तम श्लोक जो है उनके साथ मेरी मित्रता हो। पुनः संसार चक्र में आपकी माया से और कर्मों के बंधन से जो घूम रहे हैं, ऐसे भक्तों से मेरी मित्रता न हो। आसक्ति के 4 स्थान यहां पर वृत्रासुर ने बताए। आत्मा, आत्मज, देह और गार, गृह। तो आत्मा, आत्मज, दार और गेह, यह 4 जो है वह व्यक्ति की आसक्ति के स्थान हैं। तो इन चारों में जिनकी आसक्ति है, ऐसा जो भक्त है वह उसकी मित्रता मुझे कभी प्राप्त न हो। किंतु जो उत्तम श्लोक है, यानी कि उत्तम की व्याख्या उद्गतम तमः यस्मात् इति उत्तमः, जिसमें से तम यानी कि अज्ञान जो है वह नष्ट हो गया है, जो ज्ञान से परिपूर्ण हो गया है, ऐसा उत्तम श्लोक जो है उसका सख्य मुझे प्राप्त हो। इस प्रकार इस पुष्टि रस का बीज जिसमें छिपा हुआ है, ऐसी वृत्रासुर चतुश्लोकी और उसका यह अंतिम श्लोक पूर्ण करके, और अगर ऐसा सोचा जाए कि संपूर्ण वृत्रासुर चतुश्लोकी का सार क्या है, तो उसमें 3 शब्द ही मुझे दिखाई दे रहे हैं। अहम तव दासः, हे परमात्मा मैं आपका दास हूँ। इन 3 शब्दों में ही संपूर्ण वृत्रासुर चतुश्लोकी का सार जो है वह गर्भित है। तो इस प्रकार भगवती श्री महासरस्वती के श्री चरणों में और पूज्य भाई श्री के श्री चरणों में अपनी
वाणी स्वरूपी जो सेवा है उसको समर्पित करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को जय श्री कृष्ण। डॉक्टर श्री चिंतन भाई दवे के द्वारा हम सभी ने वृत्रासुर चतुश्लोकी श्रवण किया। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। वैष्णवों का धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये जो 4 पुरुषार्थ हमारे धर्म में बतलाए गए हैं, किस प्रकार वैष्णवों के सिद्ध होते हैं, आपने हमें बड़े ही अनूठे ढंग से दर्शन कराया।